नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय वाला जो मैटर पिछली डेट पर लगा हुआ था, वो आज भी लगा हुआ था। मैंने पहले ही आपको मैसेज के ज़रिए बताया कि ये मैटर ज़्यादा टाइम ले सकता है और आज इस मैटर पे बहस काफ़ी हुई, लगभग 1 घंटे से ज़्यादा। और ये अभी इस पर जो है, जो सीनियर एडवोकेट पीएस बघेल, जो कि भूतपूर्व जो है जस्टिस भी रह चुके हैं हाई कोर्ट इलाहाबाद के, धुआंधार जो है, एक अच्छे जज के रूप में भी, एक अच्छे सीनियर लॉयर के रूप में बहुत बहस की है दोस्तों। लेकिन जो है पिछली डेट पर जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मैटर में जो है पिटिशनर जो हावी थे, आज जो है वो कहीं न कहीं अंकित गोयल, जो कि सरकारी अधिवक्ता उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, वो भी जो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं और हमारे मैटर में भी हो सकता है अपीयर हों वो। और वो जो है धुआंधार बहस किए और जो है इसके बाद जो है पिटिशनर की तरफ ये जो है पलड़ा जो पिछली डेट पर भारी था, आज जो है वो कहीं न कहीं दोस्तों, एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि इस मैटर में जो है जैसे उन्होंने पकड़ा है जो है जस्टिस दत्ता ने, पीएस बघेल, जो कि पहले जो है जस्टिस भी रह चुके हैं हाई कोर्ट इलाहाबाद के, उन्होंने धुआंधार बहस की। लेकिन उन्होंने एक चीज़ कह दिया, उन्होंने कहा कि दोस्तों, जैसा कि पिछले डेट पर हमने कहा था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर की भर्ती, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की भर्ती थी, उसमें जो है प्रत्येक ईयर के एक्सपीरियंस पर 2 नंबर गेस मतलब वो मिलते थे वेटेज। और पिटिशनर गीतांजलि तिवारी ने जो है, जो इसको वो की हैं, डीबी में जीती हैं, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय वहाँ सुप्रीम कोर्ट गया है एसएलपी लेके। वहाँ पर जो है स्पष्ट रूप से जो है उन्होंने कह दिया, चूँकि दोस्तों, आप जानते हैं कि कुछ लोग ग कुछ पीरियड पढ़ाने के लिए जो है नियुक्त होते हैं, यानी कि वो रेगुलर टीचर के रूप में एक्सपीरियंस उनको नहीं काउंट कर रहा था यूजीसी के मानकों के अनुसार। 2018 में यूजीसी ने एक 10 एफटी ऐसा कुछ जो है एक वो निकाला है जो है, जो जो बार-बार 10 F2, 10 F3 का जो है ज़िक्र हो रहा था, तो कोई न कोई गाइडलाइन यूजीसी ने निकाला था, उस पर जो है वो खरे नहीं उतर रहे हैं। जिसमें उन्होंने कहा था कि आप जो है, अगर एक्सपीरियंस है टीचर का, रेगुलर एक्सपीरियंस, वो 57,000 50,000 का जो सैलरी स्लिप जो है आज अंकित गोयल ने दिखाया, कि जो है देखिए ये बच्चे हैं जो कि 57,000, ये रेगुलर टीचर हैं, ना कि ये जो 5,000 रुपए का स्लिप दिखा रही हैं गीतांजलि तिवारी, ये जो है किसी एक पीरियड के लिए या 2 पीरियड के लिए नियुक्त होती होंगी, इसके लिए है ये। तो कहीं न कहीं पीएस बघेल ने दोस्तों अच्छा बहस किया। उन्होंने कहा कि जो है कि ये जो 2018 में रूल आया है, हम उसके पहले से जो है महाविद्यालय में पढ़ा रहे थे। तो ये जो है जो है भूतपूर्व जैसे कोई नियम लगता है तो आगामी के लिए लगता है, ना कि पूर्व से लगता है। तो तुरंत उन्होंने पकड़ लिया, कहा कि भर्ती 2020 में है, 2018 में अगर वो आया है, तो आप इस पर इसको कैसे एप्लीकेबल कर रहे हैं? कहीं न कहीं दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ, जस्टिस दत्ता को आप बिल्कुल गुमराह नहीं कर सकते। इस मैटर पे अभी 2 बजे के बाद भी कंटिन्यू करने के लिए, हालाँकि जो लॉयर थे गीतांजलि के, प्लस जो है अन्य लोग इस पर जो है चाह रहे थे कि 1 हफ्ते बाद डेट लग जाए। उठते-उठते उन्होंने कहा कि टुमारो लगा दीजिए, कुछ डिफ़िकल्टीज़ है, लेकिन उन्होंने मौका नहीं दिया दोस्तों। तो इतना समझ लीजिए कि 2 बजे के बाद फिर कंटिन्यू होगा वो केस। हमें लगता है दोस्तों कि 2 से 3 ही टाइम रहेगा, 3 बजे के बाद स्पेशल बेंच बैठ रही है। अब 2 केस हैं, इसके बाद 1 केस है, इसके बाद अपना मैटर है। अगर गीतांजलि तिवारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय वाला मैटर अगर टाइम ज़्यादा नहीं लेता है, तो अपना मैटर आज टेकअप होगा, अन्यथा 1 घंटे अगर बहस पूरा हो गया, तो आज अपने मैटर में बहुत कुछ नहीं होना है। अब ईश्वर से मनाएँ कि गीतांजलि तिवारी का मैटर 10-15 मिनट में निपट जाए, क्योंकि जो है ये असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की भर्ती है, इस मैटर पे जो है दोस्तों आज अ, जस्टिस पीएस बघेल, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं इस समय जो है, तो वो बहुत धुआंधार बहस कर रहे थे, लेकिन जस्टिस को गुमराह नहीं कर पाए और उन्होंने हर चीज़ पे उस पे जो है क्वेश्चन किया और वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। बाद में कुछ वकील जो है डेट लेके भागना चाहे पिटिशनर के, तो लेकिन भाग नहीं पाए। उन्होंने कहा नहीं, इसको मैं फाइनल करूँगा। तो दोस्तों 69,000 भी इनकी बेंच में, मैंने पहले ही आपको वो किया था कि इनकी बेंच में फाइनल हो जाएगा मैटर, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये जो है बहुत ज़्यादा समय लेने वाले नहीं हैं। ये मैटर को सुनते हैं और निश्चित रूप से आप उनके क्वेश्चन, चूँकि दोस्तों ये तैयारी करके आते हैं, मुझे लगता है पूरा पढ़ के आते हैं जस्टिस, और जिस तरह से क्वेश्चन करते हैं, उस पे आपको जवाब देना पड़ेगा और निश्चित रूप से देखना होगा 2 बजे के बाद जो है ये मैटर कितना टाइम लेता है। इसके बाद 33 32 पे ये था, 33 पे एक केस है, इसके बाद 34 नंबर अपना केस है। ईश्वर से मनाए 10-15 मिनट में गीतांजलि तिवारी वाला जो मैटर है, असिस्टेंट प्रोफेसर इलाहाबाद विश्वविद्यालय वाला, निपट जाए। अन्यथा दोस्तों आज फिर से एक डेट लेने के लिए मजबूत रहिए। धन्यवाद।